BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं बच्चों। और आज की चर्चा होगी कक्षा छठी के विद्यार्थियों से। और हमारा आज का विषय होगा गणित। और गणित विषय में हमारा जो आज का पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 5वां, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। और इस पाठ के अंतर्गत हम आज जिस घटक पर चर्चा करेंगे वह घटक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्नों का जोड़ घटाना और आपस में परिवर्तन, मतलब व्यवहारिक भिन्न का दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न का व्यवहारिक भिन्न में। और हमेशा की तरह मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमारी आज की जो चर्चा होगी तो सबसे पहले हम जानेंगे दशमलव भिन्न का क्या अर्थ होता है सामान्य तौर पर, और फिर दशमलव भिन्न से व्यवहारिक भिन्न, व्यवहारिक भिन्न से दशमलव भिन्न में आपस में जो इंटरचेंज है वो कैसे होता है, और फिर दशमलव भिन्नों का जोड़ और घटाना भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है दशमलव भिन्न का अर्थ सामान्य तौर पर, क्योंकि इसके पहले हमने व्यवहारिक भिन्न देखा है। व्यवहारिक भिन्न मतलब जिन भिन्नों में, जिस संख्या में अंश और हर होते हैं। तो जिन व्यवहारिक भिन्नों के हर में 10, 100, 1000 मतलब एक लिखने के बाद शून्य लिखा होता है, चाहे एक शून्य हो, चाहे दो शून्य हो, चाहे तीन शून्य हो, ऐसी जो संख्याएं होती हैं भिन्न, व्यवहारिक भिन्न, वे दशमलव भिन्न कहलाती हैं। यानी बटे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो इत्यादि। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपके कुछ व्यवहारिक भिन्न हैं। भिन्न तो आपने जान ही लिया, 5/10, 52/100 या 52/10। लेकिन उसके हर में क्या है वो देखिए, एक लिखकर 0 है, एक लिखकर 2 0 है। उसी तरह यहाँ पर 29/1000 है, 888/200 भी है यहाँ पर एक भिन्न में, और 2/100 भी है। अगर सभी भिन्नों के हर को, डिनोमिनेटर को देखें तो पहले में 10 है, दूसरे में भी 10 है, तीसरे में 100, चौथे में 100, फिर 1000 है, 200 भी है और 100 भी है। लेकिन क्या ये सारे भिन्न दशमलव भिन्न हैं? नहीं, उसमें से एक जो है 888/200 यह दशमलव भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका जो हर है वो 200 है, 2 लिखा है वहाँ पर। होना चाहिए था एक लिखकर कोई 0, तो यहाँ एक लिखकर 2 0 अगर अभी है ये, तो यह हो गया दशमलव भिन्न। लेकिन दशमलव भिन्न को बटे के रूप में लिखकर दशमलव भिन्न नहीं पढ़ते हैं, ये तो उसका मान है, अर्थ है। दशमलव भिन्न को लिखने के लिए दशमलव का चिन्ह लगाते हैं। जिस तरह व्यवहारिक भिन्न को लिखने के लिए बटे का निशान लगाते हैं, दशमलव भिन्न को लिखने के लिए दशमलव का निशान लगाते हैं, दशमलव चिन्ह का निशान लगाते हैं, एक बिंदी का निशान लगाते हैं। जैसे मुझे अगर दशमलव भिन्न लिखना है तो 0.5 यह है पहला भिन्न,
5.2, ये दूसरा भिन्न यहाँ पर है दशमलव। 0.36 मैंने पढ़ा 36। फिर 4.54 मैंने 54 नहीं पढ़ा, 54 नहीं पढ़ा, 54 पढ़ा है। तो ये ऐसे भिन्न जो दशमलव लगा कर लिखे गए हैं, बीच में कहीं बिंदी लगी हुई है, वह दशमलव भिन्न होता है। ऐसे उसको लिखा जाता है और इस तरह उसको पढ़ा जाता है। चलिए हम देखते हैं व्यवहारिक भिन्न से दशमलव भिन्न कैसे बनता है। ये जानना पहले ज़रूरी है हमें। जैसे कि आप देख रहे हैं व्यवहारिक भिन्न जो कि दशमलव के भिन्न के रूप में होता है, वह है 5/10 है। यहाँ उदाहरण के तौर पर 1 लिखकर 0 है। इसको दशमलव बिंदु के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो पहले चेक करेंगे नीचे कितने अंक हैं। तो नीचे है 2 अंक, यानी हर में 2 अंक हैं, 1 लिखकर 0। और ऊपर कितना अंक है? 1 अंक है, अंश में 1 अंक है। तो ये बात ध्यान रखिए बच्चों, अंश का जो अंक है वो हर के अंक के समान होना चाहिए, या उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। अंश का अंक हर के अंक से कम नहीं होना चाहिए। अगर हर में 2 अंक है तो अंश में भी 2 अंक होने ही चाहिए कम से कम, या उससे ज़्यादा चलेंगे, लेकिन 2 से कम। जैसे यहाँ पर 1 है तो हम दशमलव के रूप में उसको नहीं व्यक्त कर पाएंगे सही। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ 1 अंक है तो हम क्या करेंगे? पहले जो अंश का अंक है 1, उसको हम 2 अंक में बदल देंगे। और हम जानते हैं किसी भी पूर्णांक के पहले शून्य लगाते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। तो यहाँ नीचे 2 अंक है, 1 लिखने के बाद 1 0, तो हम उसमें 1 0 पर पूर्णांक 5 के पहले लगा देंगे। अब यहाँ 2 और 2 समान अंक हो गए। अब हमें ध्यान देना है कि हमने 5 लिख लिया, 0.5 जो ऊपर था। अब हमें यहाँ पर 10 यानी बटे के जो 10 है उसको हटाकर दशमलव चिन्ह लगाना है। तो दशमलव कहाँ लगेगा? तो देखेंगे भिन्न के नीचे, यानी 10 में कितना 0 है? 10 में 1 0 है। तो दशमलव का निशान भी राइट साइड से 1 अंक के बाद लग जाएगा। तो दशमलव लगेगा, राइट साइड में 5 है, वो पहला अंक है, उसी के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी वह 0 और 5 के बीच में लग गया। तो 5 से लेफ्ट में लगा, वो 5 को छोड़ गया, यानी अकेला 1 अंक को छोड़कर वह लगा। धीरे धीरे वो हम समझेंगे। दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। 10 है यानी 1 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग गया। और इसको पढ़ते हैं 0.5। और एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ है 27/10। यहाँ देखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 अंक हैं, इसलिए हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, हमें अलग से 0 नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम सीधे लिखेंगे हमारा भिन्न है 27/10, और हम निरीक्षण करेंगे कि 1 लिखकर कितना 0 है। 27 हम वैसे ही लिख देंगे पहले, और दशमलव लगाने के लिए नीचे कितना 0 है? तो 1 0 है। तो इसका मतलब दशमलव कहाँ लगेगा? 27 में राइट साइड से इकाई की तरफ से 1 अंक छोड़कर, मतलब इकाई को छोड़कर। तो ये लगेगा 2 और 7 के बीच में, यानी 7 एक अकेला छोड़कर, 1 अंक छोड़कर 2 के पहले लग गया। और पढ़ेंगे इसे 2.5। सही है ये? नहीं, ये गलत लिखा है मैंने। यह है 2.7। ध्यान रखो, मैंने यहाँ 5 लिखा इसलिए क्योंकि इसके पहले हमने 5 देखा था। तो हम अंधाधुंध आँख बंद कर नहीं चलेंगे। 2.7 है तो इसको काटेंगे और अपने नोटबुक में 7 लिखेंगे। वहाँ पर 7 कैसे लिखना है ये आपको अच्छे से पता है। और एक उदाहरण लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब है 27/100। ध्यान से देखेंगे आप तो है यहाँ पर 3 अंक हर में, 1 लिखकर 2 0 मतलब 3 अंक है, और अंश में 27 है यानी 2 ही अंक है यहाँ पर। तो सबसे पहला काम अंकों का हिसाब बराबर करना। अंश का अंक हर के अंक से कम नहीं होना चाहिए, बराबर चलेगा। तो 27 2 ही अंक है,
और नीचे बट्टी 100 है, 3 अंक है। तो पहले हम 0 लगाकर 27 को बराबर करेंगे 3 अंक के। अब हो गया 0 और 27 है ये। अब दशमलव लगाना है हमें, तो पहले देखेंगे 1 लिखकर कितना 0 है, 2 0 है। वेरी गुड। इसका मतलब हमारा जो दशमलव है वह इकाई की ओर से राइट साइड से 2 अंक छोड़ने पड़ेंगे अभी हमें। 2 अंक मतलब 7 को भी छोड़ना पड़ेगा, 2 को भी छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद लगेगा ये। राइट साइड से दूसरे अंक के बाद लगा। दूसरे अंक के बाद क्यों लगा? क्योंकि 1 के बाद 2 0 था। और इसको कैसे पढ़ेंगे? 0.27। बिल्कुल नहीं, 0.27। दशमलव भिन्न को पढ़ने का नियम है ये बच्चों, कि दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उसको एक एक करके पढ़ते हैं। दशमलव के पहले जो संख्या है उसको हम पूरा एक साथ पढ़ेंगे। आगे हम सीखेंगे इसको अच्छी तरह से। तो दशमलव चिन्ह के दाईं ओर राइट साइड के जो अंक होते हैं उनको अलग अलग पढ़ते हैं। मैंने यहाँ 0.27 पढ़ा, न कि 0.27। एक आखिरी उदाहरण लेते हैं व्यवहारिक भिन्न से दशमलव भिन्न में। 2327/100। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे है 3 अंक, ऊपर है 4 अंक। यहाँ पर अंश का अंक ज़्यादा है से, तो कोई परेशानी नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। हमें कोई ज़ीरो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे ही पूरा का पूरा 2327 लिख देंगे और चेक करेंगे नीचे 1 के बाद कितना ज़ीरो है। तो 2327। अब दशमलव लगाने का समय आ गया, तो नीचे 2 0 है, तो इकाई की ओर से राइट साइड से 2 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना होगा। जैसे कि पहले हमने लगाया, तो दशमलव हमारा लगेगा 2 और 7 को छोड़कर राइट साइड से। तो ये हो गया 23.27। मैंने कैसे पढ़ा देखा ना आपने? 23.27। क्या मैंने ऐसा पढ़ा? नहीं, हमने पढ़ना है 23.27। तो ये जो लिखा है ऊपर वह गलत है, और सही उत्तर है इसका 23.27। दशमलव के पहले के सभी संख्याओं को एक साथ, दशमलव के बाद को अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये हो गया, बहुत आसानी से आपने समझ लिया कहाँ शून्य लिखा है 1 के बाद कितना, तो दशमलव कहाँ लगाना है। अब चलते हैं दशमलव से व्यवहारिक भिन्न को, एक साथ दोनों देख लेते हैं, धीरे धीरे आप समझेंगे। अब 1.5 हमारे पास है, दशमलव भिन्न है, ये दशमलव लगा हुआ है। इसको व्यवहारिक भिन्न में बदलना है, मतलब बट्टे में लिखना है। बहुत आसान है इसको भी। तो पहले लिखेंगे कितनी, जो संख्या लिखी गई है उसको हम चेक कर लेंगे। 1.5, 1.5। और दशमलव कहाँ पर है? दशमलव है राइट साइड से 1 अंक छोड़कर, है ना? ये 1 अंक छोड़कर है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है। गुड। तो अब हम दशमलव हटा देंगे, और दशमलव के बाद 1 ही अंक है, इसलिए हम क्या करेंगे? 1 0 वाला हम हर बनाएंगे, यानी 10, जिसमें 1 ही 0 है। तो 10 क्यों लिखा, 1 0 क्यों लिखा? क्योंकि दशमलव के बाद 1 ही अंक है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। 1.35। इसको हम ध्यान से देखेंगे। 1.35। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो हम देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 और 5। बस हमारा काम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको लिख देंगे दशमलव हटाकर, उसके बाद बटे में दशमलव हट जाएगा तो बटे लगेगा। क्या लिखेंगे? दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए दोनों अंक का 0 आएगा, 2 बार 0 आएगा, तो 100 हो गया। तो 2 0 क्यों आया? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। गुड, है ना आसान? तो दशमलव चिन्ह के दाईं ओर, मतलब राइट साइड, जितने अंक होते हैं
हर में उतने ही ज़ीरो वाले शून्य वाले हम संख्या लिखेंगे, मतलब उतने ही शून्य एक के राइट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर एक के बाद 2 शून्य यानी 100 लिखा हमने। अब आपको नियम पता चल गया, ज़रा फटाफट बताइए फटाफट की 0.351 का व्यवहारिक भिन्न क्या होगा? 351 तो दशमलव हट जाएगा और दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के पहले 0 है उससे कोई मतलब नहीं। दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए इन तीनों के लिए 3 0 वाला आएगा 1 यानी 1000 आ गया। तो यह हो गया 351/1000। है ना आसान व्यवहारिक भिन्न बनाना। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, बटे में उतने ज़ीरो वाला हमें वह संख्या लिखनी है जिसमें 1 हो, अर्थात 10, 100, 1000 इत्यादि इस तरह की। चलिए, तो ये हमने देख लिया व्यवहारिक भिन्न, दशमलव भिन्न, और कुछ बातें हम जो जानते हैं उससे कुछ नई बातें भी सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि अगर 15 पूर्णांक संख्या है तो 15 के पहले आप 0 लिखेंगे तो उसका मान नहीं बदलता। 0, 15 और 15 एक ही है, लेकिन 15 के आगे बाद में 0 लिखेंगे तो 150 हो गया, मतलब ये बराबर नहीं होगा। 15 और 150 भिन्न संख्याएं हैं, अलग संख्या है। तो पूर्णांक संख्याओं में पहले शून्य लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जितना चाहे उतना शून्य लगाएं, लेकिन बाद में राइट साइड में लगाने पर मान बदल जाता है। लेकिन दशमलव भिन्न का नियम थोड़ा सा अलग है कि दशमलव के पहले जो कितना भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि ऊपर था। और इसमें ये भी फ़ायदा है कि दशमलव भिन्न के लास्ट में, अंत में हम अगर 0 लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी आगे भी 0 लगा सकते हैं, पीछे भी 0 लगा सकते हैं, बीच में 0 नहीं घुसा सकते। ओके, तो 1.5 को हम 1.50 लिखें, चाहे 1.500 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 1.5000 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तरह 0 लगा सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, जहाँ उपयोगी होगा तब। तो दशमलव भिन्न के पहले और बाद में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता, तो बाद में रखा तो भी और अगर हम पहले रख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपना अगला सेगमेंट, दशमलव भिन्नों का जोड़ घटाना। और सीधे चलेंगे हम अपने एक्सरसाइज प्रश्न संग्रह 14 से उदाहरण को हम देखेंगे, हल करेंगे, समझेंगे, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 30 पर है। और दूसरा प्रश्न उसमें जो है मुख्य प्रश्न, उसको हम शुरू करेंगे। पहले हल करो है और लिखा गया है पहला प्रश्न, 905.5 धन 27.197। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या लिखते हैं और सामान्य तौर पर इकाई के नीचे इकाई रखकर दूसरी संख्या लिखते हैं और जोड़ का निशान लगाते हैं और जोड़ते हैं। तो क्या ये दशमलव भिन्न में भी ऐसे ही लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि दशमलव, ध्यान से देखो बच्चों, तो ऊपर दशमलव कहीं और है, नीचे दशमलव कहीं और है, तो हम ऐसे जोड़ नहीं सकते। तो ऊपर एक अंक है यहाँ पर दशमलव राइट साइड से, और नीचे राइट साइड से 3 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यह हम जोड़ नहीं कर सकते, ऐसा लिखना हमेशा गलत होगा। तो बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखनी है बच्चों कि दशमलव भिन्नों का अगर जोड़ घटाना आपको करना है तो ज़रूरी बात है दशमलव के नीचे दशमलव को रखो, बाकी जो जहाँ है वैसे ही रहने दो, केवल दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। जैसे 905.5 है, ओके। अब दूसरी संख्या में इस तरह रखो कि दशमलव के नीचे दशमलव आ जाए और फिर जोड़ने की क्रिया करनी है। देखिए, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, यह सही तरीका है लिखने का, एकदम सही तरीका यही है। ध्यान रखेंगे, सबसे ज़रूरी बात दशमलव के नीचे दशमलव। अब हम इसको जोड़ने का काम शुरू करेंगे।
ध्यान से देखेंगे क्या हर अंक के ऊपर नीचे अंक भरे हुए हैं। नहीं है तो उसको हम भर देंगे। खासकर दशमलव के बाद अंक समान दिखने चाहिए। तो 7 के ऊपर 0 लगा देते हैं, 9 के ऊपर भी 0 लगा देते हैं, क्योंकि दशमलव 5 के बाद कितना भी 0 लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने अभी सीखा था। ये केवल समान करने के लिए, ताकि गड़बड़ी ना हो, इसलिए हम ऐसा 0 लगा दिए। और अब जोड़ेंगे तो 0 और 7 7 आ गया, 9 और 0 9 आ गया, 5 और 1 6 आ गया। और सबसे ज़रूरी बात, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए हमारा पहला तरीका गलत था, क्योंकि दशमलव कहाँ लगेगा उसमें क्लियर नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब दशमलव बराबर लग जाएगा दशमलव के नीचे। अब 5 और 7 12, हासिल लगेगा 1 1 और 2 3, और उसके बाद 9। वहाँ 9 के नीचे 0 आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। दशमलव के पहले हम 0 नहीं लगाते वहाँ, क्योंकि हमें ऐसा जोड़ हमें पता है, इस तरह से जोड़ते हैं। लेकिन दशमलव के बाद की संख्या का जोड़ अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए हमने 0 लगाकर, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इसको बैलेंस किया 3 3। तो इस तरह से ये जोड़ पूरा हो गया। 932.697, इसको ऐसा पढ़ेंगे। तो 932.697 नहीं पढ़ेंगे। ओके बच्चों, और एक उदाहरण देखेंगे इसी प्रसंग्रह से, पेज नंबर 30 पर जो है। तीसरा है, जोड़ देख लिया, अब हम घटाना देखते हैं। तो नियम वही बिल्कुल है, जोड़ते घटाते समय सबसे ज़रूरी बात, दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव लिखकर ही हमें जोड़ना घटाना चाहिए। कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो दशमलव भिन्न की, सभी दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है हमको। तो हमने लिखा 85.96, 85.96। तो दूसरी संख्या भी दशमलव के नीचे ही बराबर एडजस्ट करेंगे, यानी 2.345 ही लिखेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा और घटाने का निशान लगाना है, घटाने की क्रिया है। ये हो गया बिल्कुल सही तरीका। अब इक्वल कर देंगे दशमलव के बाद, वहाँ 96 था, एक संख्या अंक कम है, बराबर कर दिया। क्योंकि घटाते समय बहुत ज़रूरी है कि किस में से 5 घटाएंगे, तो 0 में से 5 घटाएंगे। तो 0 में से 5 तो घटता नहीं है, तो 10 में से 5 घटाएंगे, 5 आया। और 6 जो है, घटाने का तरीका वैसे जैसा आपने पहले सीखा है, इसलिए ज़्यादा इसमें फोर्स नहीं करना है, घटाना आता है आपको। तो 6 क्या बन जाएगा, 5, क्योंकि हमने वहाँ 1 दिया है। 5 में से 4 घटाएंगे, 3 आना चाहिए क्या, 1 आया, बिल्कुल सही। अब आ गया 9 में से 3 6, दशमलव के नीचे दशमलव, यह है बहुत इम्पोर्टेंट। 5 में से 2 घटाएंगे, 3, और फिर 8 में से 0 या 8 में से कुछ भी नहीं घटाया, तो 8 बच गया। तो यह हो गया उत्तर। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।